नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिसका नाम है विजय माल्या। विजय माल्या क्या कुछ कहते नजर आए, हो सकता है आपने सुना भी हो, लेकिन ये वही विजय माल्या है जिनको लेकर ये कहा जाता है कि वो चोर है, उन्होंने जालसाजी की है, वो भगौड़े है, वो कितना कुछ देश का लेकर भग गए हैं। लेकिन अब 9 साल बाद वो चुप्पी तोड़ते हुए नजर आए और उन्होंने ये बताया कि वो चोर नहीं है। हाँ, वो भगौड़े हो सकते हैं, वो देश से भागे भी नहीं थे, वो देश को छोड़ के किसी काम से गए थे जेनोवा में, जब उनकी मीटिंग थी और इस बात की जानकारी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी थी, प्रणब मुखर्जी जी को भी थी। इसके साथ साथ उन्होंने प्रणब मुखर्जी को ये भी बताया था कि जो किंगफिशर है उसका आकार छोटा करने की जरूरत है, उसमें काफी बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज भी डूबती हुई नजर आई। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमेशा से इल्जाम जो लगता नजर आया विजय माल्या पे कि उन्होंने इतना कुछ कर्जा लिया, इतना पैसा खाया, उसको लेकर उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि जो भी उन पर इल्जाम थे या फिर ये सारी चीजें हुई थी तो उसका सारा पैसा बैंक वाले ले चुके हैं। यानी कि उनकी जितनी भी संपत्तियां थी, जितना भी उनके पास था, उसको उस पर बोली लग चुकी है और वो सारी चीजें बैंक के पास जा चुके हैं। तो ना तो अब चोर है और ना ही अब वो भगौड़े हैं। उनका साथ साथ ये भी कहना है कि वो भारत वापस आ सकते हैं, लेकिन उन्हें भारत की निष्पक्ष जो न्यायपालिका है उस पर विश्वास नहीं है। उन्हें अलग अलग चीज़ें उन्होंने कही। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि अगर वो भारत आते हैं तो उनसे पूछताछ ज़रूर की जाए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए और ना ही उन पर किसी भी तरीके का गलत इल्ज़ाम लगाया जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत वापस आने की सोच सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि मोदी सरकार के आने के बाद लगातार यही सुनने को मिला कि विजय माल्या ये है, वो है, वो है, लेकिन विजय माल्या ने पॉडकास्ट के जरिए ये सारी चीज़ों को साझा किया है कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या और वो क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या समझ में आया विजय माल्या को लेकर, क्या वही इमेज है या फिर कुछ ना कुछ अभी भी छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं गलत हूँ किसी बात को लेकर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा।